नमस्कार साथियों, सिविल स्टैक के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी अपनी J&K सेट हिंदी की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो J&K की सेट हिंदी की परीक्षा को पास करना चाहते हैं। और पाठ्यक्रम आपने देखा होगा कि हिंदी का पाठ्यक्रम कितना विस्तृत पाठ्यक्रम है। और अगर आपने उस पाठ्यक्रम को नहीं देखा है और इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप हमारे YouTube चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इतना विस्तृत पाठ्यक्रम और उसको एक सीमित समय में कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि ये अक्टूबर में परीक्षा होने वाली है। हमारे पास लगभग मान के चले 70 से 75 दिन है। तो इन 75 दिनों में 75 डेज में पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ा जाए, तो इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए हमारे पास एक रणनीति होना बड़ी आवश्यक है। अगर हम बिना सोचे समझे परीक्षा की तैयारी करेंगे तो ये पाठ्यक्रम समाप्त नहीं होगा, हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे, हमारा समय व्यर्थ होगा और हमने हमारा जो परिश्रम है वो भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए इसके लिए एक आपके पास सटीक रणनीति होनी चाहिए। वो रणनीति अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि डे वाइज हमें कैसे पढ़ना है। इन जो हम बोले 75 डेज में अपनी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से हमें करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर आप भी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, आपका लक्ष्य है कि J&K सेट हिंदी की परीक्षा को पास करने के बाद मुझे J&K में हिंदी शिक्षक बनना है, तो उनके लिए विशेष रूप से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो साथियों, पहली बात है हमारे पास कि तैयारी को किस प्रकार से किया जाए। तो मोटे रूप से देखें, मुख्य विभाजन अगर तैयारी का किया जाए तो प्रथम चरण आपका, इसको स्टेप में डिवाइड करना होगा। 3 स्टेप में, जिनको बोला जाएगा 3 स्टेजेस में कह सकते हो। तो 3 चरण है। पहला आपका आता है प्रथम चरण में दिन 1 से लेकर 35। ठीक है, लगभग 35 दिनों में आपको क्या करना है कि जो आपका कोर वैचारिक और व्याकरणिक व्याकरणिक इकाइयां यूनिट 1, 2, 3 और 4, इन यूनिट्स पर हमें काम करना है, इन यूनिट्स को हमें पढ़ना है। उसके बाद फिर द्वितीय चरण में दिन 36 से लेकर 70 मूल रचनाएं, कविताएं, उपन्यास, कहानियां, नाटक, ठीक है, इकाई 5 से लेकर 30, 5 से लेकर 10 तक हमें ये पढ़ना है, दिन 36 से लेकर 70। उसके बाद तृतीय चरण आता है 71 से 75 दिन, जिसमें कि आपको रिवीजन करनी है, पुनरावृत्ति करनी है, रिवाइज सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर आपने ये सारे के सारी चीजें कर ली परंतु ये नहीं किया, स्टेप 3 नहीं किया, तृतीय चरण अगर आपने अच्छे से नहीं किया, तो ये सारे का सारा परिश्रम आपका विफल चला जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इसमें आपको करने हैं और पिछले वर्षों के प्रश्न जो PYQs हैं उनको करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मुख्य रूप से इस प्रकार से आपकी तैयारी होगी। अब विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो पहला हमारे पास आता है दैनिक समय सारणी, कि डेली आपका रूटीन क्या होना चाहिए, किस प्रकार से इस परीक्षा को आपको पास करना है। तो पहले हमारे पास क्या होता है कि आपको डेली टारगेट बनाकर चलना कि आज मुझे इतना पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर 2 की तैयारी, जो हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन 4 से 5, सिर्फ पेपर 2 की बात कर रहा हूं, मैं पेपर 1 की बात नहीं कर रहा हूं। पेपर 1 की स्ट्रेटजी आप हमारे दूसरे अध्यापक लेकर आएंगे, वो आपको बताएंगे पेपर 1। तो पेपर 1 के लिए अलग समय और पेपर 2 के लिए अलग समय। तो पेपर 2 के लिए अलग समय, जिसमें कि आपको दिन में लगभग 4 से 5 घंटे, कम से कम 4 से 5 घंटे, बाकी सबकी अपनी बौद्धिक क्षमता है, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार किसी को बड़ा धीमी गति से चीजों समझ में आती है, किसी को बड़ी तीव्र गति से चीजें समझ में आ जाती है, उस अनुसार समय जो है बदलता रहेगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 5 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है। इससे ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, कम नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है। ठीक है, 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना है और दिन में 1 घंटा आपको रिवीजन करनी है, डेली रिवीजन करनी है। जो आपने पढ़ा
उसकी डेली रिवीजन आपको करनी है एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के माध्यम से, जो आपने दिन में टारगेट रख के पढ़ा है ना। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप टारगेट रख सकते हैं। तो उन टारगेट्स, जो आपने टारगेट रखा है उसको प्रतिदिन दिन में 1 घंटा हमने रिवाइज करना है। और देख लीजिए, रिवीजन जो सबसे प्रमुख चीज है, सबसे, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि भाषा, इतिहास और साहित्य शास्त्र। 1 से 35 दिनों में इस यूनिट को, यूनिट 1 को हमने कैसे पढ़ना है, यहां पर देखें आपकी पूरी सारणी बनाई गई है। दिन 1 से लेकर 2, एक मतलब 2 दिनों में आपको यूनिट 1 में से प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और पुरानी हिंदी को पढ़ना होगा। अब मुझे पता है कि विषय ज्यादा है, समय कम है, तो आपको भी पता है कि सिलेबस इतना बड़ा है, पाठ्यक्रम इतना बड़ा है, तो उस सीमित समय में हमें पढ़ना ही होगा। तो इसलिए मैंने पहले बोला कि आपको समय अवधि बढ़ानी पड़ेगी अपनी पढ़ाई की। ठीक है, तो समय अवधि बढ़ा लीजिए, दिन में 8-8 घंटे भी पढ़ सकता है। 8 घंटे से 8 से 10 घंटे भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम मान के चलें तो मैं कहूं कि आपको दिन से, यहां पर हम मान के चलते हैं 6 से 8 घंटे, और 1 घंटा आपका रिवीजन, लगभग 9 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जाके इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है दिन से 3 से 4, यूनिट 1 ही चलेगी। इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, उपभाषाएं और बोलियां, जिसमें ब्रज, अवधि और खड़ी बोली को आपको पढ़ना है। फिर आ जाता है 5 से 6, जिसमें कि इकाई 1 का हिंदी भाषिक स्वरूप, सवरीय व्यवस्था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, रूप, वाक्य रचना, ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिन 7वां आ जाता है। इसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि की विशेषताएं, मानकीकरण, इकाई और इकाई 1 का टेस्ट, पूरी की पूरी यूनिट का टेस्ट आपको यहां पर करना है। मतलब आप इससे मॉक टेस्ट के माध्यम से करें, जैसे भी करना है, कि आपको यहां पर टेस्ट जरूर देना है 7 दिन के बाद। ठीक है, और रिवाइज प्रत्येक, हर एक दिन में जो आपने पढ़ा पूरे का पूरा पढ़ा, उसके बाद रिवीजन, पूरे का पूरा पढ़ा रिवीजन, पूरे का पूरा पढ़ा रिवीजन, और 7वें दिन आपको टेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है 8 से 10 दिनों में इकाई 2 शुरू हो जाएगी, जिसमें हिंदी साहित्य, इतिहास, दर्शन में इतिहास लेखन की पद्धतियां, काल विभाजन और नामकरण पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर 11 से 13 में आ जाता है आदिकाल की प्रवृत्तियां, रासो, जैन, सिद्ध, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो और विद्यापति की रचनाएं, ये कर ली। उसके बाद दिन 14 से 17 आ जाते हैं इकाई 2, जिसमें भक्ति काल, निर्गुण, सगुण संप्रदाय, अलवार संत, जो वैचारिक आधार और प्रमुख कवि हो जाते हैं। फिर दिन 18 से 20 आ जाते हैं, जिसमें कि यूनिट 2 में रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, जो काव्य धाराएं और रीति काव्यों के आचार्यत्व। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। फिर हमारे पास 21 से 25 यूनिट 2 आ जाती है, जिसमें कि आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, ये हमें पढ़नी होगी 5 दिनों में। फिर आता है 26 से 28, इसमें हिंदी गद्य की विधाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उद्भव और विकास। फिर 29 से 31 यूनिट 3, भारतीय साहित्य शास्त्र, काव्य, लक्षण, हेतु, प्रयोजन, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांत। फिर आता है 32 से 33, जिसमें कि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र, प्लेटो, अरस्तु, वुडवर्ड्स, कॉलरिज, इलियट और रिचर्ड, ये हो गया। फिर उसके बाद 34 से 35, इकाई 4 में से वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें कि हिंदी नवजागरण, गांधीवादी, अंबेडकर, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद और अस्मिता मूलक विमर्श। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दिन 36 से 38, यूनिट 5 में से प्राचीन कविता, जिसमें पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति, कबीर, ठीक है, और जायसी, ये हमें पढ़ना होगा। मैं पहले बता रहा हूं कि है बहुत ज्यादा, परंतु और कोई चारा भी नहीं है अगर आपको 75 डेज में पढ़ना है। उसके बाद 39 से 41, इकाई 5, मध्यकालीन कविता, जिसमें सूरदास, तुलसीदास, बिहारी सतसई, घनानंद और मीराबाई को पढ़ेंगे। दिन 42 से 45 में आधुनिक कविता यूनिट 5 की, प्रिय प्रवास, साकेत, कमायनी, निराला, पंत, महादेवी
वर्मा, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध और धूमिल। ठीक है, इनको पढ़ना है। 46 से 50 में हिंदी उपन्यास देवनारी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, महिला आंचल, तमस, राग दरबारी, आपका बंटी, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 51 टू 55 डेज, 5 दिनों में आपको हिंदी कहानी, बंग महिला, ईदगाह, उसने कहा था, तीसरी कसम, गैंग्रीन, कोसी का घटवार, अमृतसर आ गया, परिंदे आदि हो गया। फिर 56 से 60 में इकाई 8 आपकी शुरू होगी, जिसमें कि अंधेर नगरी नाटक, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, बकरी और महाभोज। ठीक है, फिर 61 से 65 आ जाता है, जिसमें कि यूनिट 9 आपकी शुरू हो जाएगी, दिल्ली दरबार, दर्पण निबंध, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और संस्कृति और सौंदर्य। उसके बाद दिन 66 से 70 इकाई 10 आत्मकथा, जीवनी व अन्य, माटी की मूर्तें, मुर्धैया, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, संस्कृति के 4 अध्याय, अरे यायावार रहेगा याद। ठीक है, ये हो गई। आप इस प्रकार से आपको सारी की सारी रिवीजन करनी है। अब उसके बाद फिर आपके पास जो लास्ट के 5 दिन बचे, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 71 संपूर्ण गद्य विधाएं यूनिट 6 से लेकर 10 तक के रचनाकार, प्रकाशन वर्ष, उनके प्रमुख पात्रों की रिवीजन करनी है। ठीक है, उसके बाद दिन जो 72 आएगा, उसमें आपको क्या करना है, काव्य पंक्तियां और महत्वपूर्ण उद्धरण, इकाई 5, 8 और 9 का विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, जो प्रमुख जो रचनाओं में पंक्तियां आती हैं, उपन्यासों में जो पंक्तियां आती हैं, उनके पात्र हो गए, उनके बारे में एक बार पढ़ेंगे। फिर 73 में पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र, जैसे कि यूजीसी नेट का आपका जो जेके सेट का जो पीवाईक्यू होता है, उसको हल करना है, यूजीसी नेट को भी हल करना है साथ में। ठीक है, यूनिट फिर उसके बाद 74वें दिन में आपको क्या करना है, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो भी टाइम लिमिट में, जितना टाइम आपको दिया जाता है उतने टाइम में मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर दिन 75 आ जाता है, केवल कठिन तथ्य जो आपको कठिन लगते हैं, भूल रहे हैं, उनको सिद्धांत वर्षों की सूची का रिवीजन करना है, और परीक्षा के शांत मन से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद अध्ययन के लिए आपके पास, अध्ययन के लिए स्मार्ट टिप्स अगर बात करें तो इसमें रचनाओं के वर्ष और पात्र, ठीक है, रचनाओं के वर्ष और पात्र आ जाएंगे, जिसमें कि इकाई 6 से 10 तक उपन्यासों, कहानियों और नाटकों के प्रकाशन वर्ष आ जाएंगे, उनके प्रमुख पात्र, एक चार्ट बनाना है आपको, मैं अभी बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएंगे मेरी, उसमें आप देख सकते हो कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, जहां से आप जल्दी से तैयारी कर सकते हैं। काव्य पंक्तियां, ठीक है, जिसमें कि काव्य पंक्तियां, कबीर, तुलसी, जायसी, निराला, मुक्तिबोध, इनकी काव्य पंक्तियों को पढ़ना है। कथन और तर्क, ठीक है, इकाई 3 में जो कथन है, तर्क है, क्योंकि वहां से कथन और तर्क वाले प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको भी समझना है। ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी रणनीति है जो आपके 75 डेज, 75 दिनों की रणनीति है। इस तरह से अगर आपको पढ़ेंगे तो आप इस पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। समय नहीं है, समय को व्यर्थ ना करें, आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, नहीं तो बड़ी ज्यादा समस्या हो जाएगी, इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है जी, और हमारा इंस्टीट्यूट भी इस JNK सेट कोर्स की तैयारी करवा रहा है। अगर आप इस कोर्स को यहाँ से परचेज करना चाहते हैं, यहाँ से हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये फ़ोन नंबर आपको दिया गया है 9056723751, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए और संपूर्ण सूचना आपको बैच से संबंधित मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। अगर मेरे साथ जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य जरूर करें। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।